हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए मैं वैदिक सभ्यता जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसके पहले हमने सिंधु सभ्यता को पढ़ा। आज मैं वैदिक सभ्यता के ऑब्जेक्टिव पर्पस से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके आधार पर आज एक नया कंटेंट लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पेपर को। वैदिक सभ्यता, इसका काल है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। इसे हमें अध्ययन की सुविधा के लिए इसका विभाजन करते हैं ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल का काल है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब इस काल के जो साहित्य हैं उसे वैदिक साहित्य कहते हैं। वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेदों के बारे में हम एक एक करके समझने का प्रयत्न करेंगे जिससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है ऋग्वेद। इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुई। इसके उच्चारणकर्ता को होत्री कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाएं यानी कविताएं, ठीक है। इसमें 2 से 9 मंडल प्राचीन है तथा पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। यह ईरानी ग्रंथ जिद अवेस्ता से समानता रखता है। इसकी जो शाखा है ऋग्वेद की उसे शाकल, वाशकल, अश्वलायन, शंखायन और मांडुक्य इसकी शाखाएं मानी जाती हैं। अब हम आते हैं हमारे सामवेद पे। तो सामवेद की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। इसके उच्चारणकर्ता को उद्गात्री कहते हैं। इसमें 1550 मंत्र होते हैं। यह मूलतः गायन प्रधान वेद है। इस कारण इसे भारतीय संगीत का मूल भी माना जाता है। इसकी शाखाएं जो है वो हैं आपके कौथुमीय, जैमिनीय और रणायनीय। तीसरा जो हमारा वेद है वह है यजुर्वेद। इसकी रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व में हुई। इसके उच्चारणकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। इन सभी के उच्चारणकर्ता को आप कंठस्थ कर लें, वो प्रश्न जरूर आता है। इसमें 40 अध्याय तथा लगभग 2000 मंत्र हैं। इसमें यज्ञ विधियों एवं नियमों का संग्रह है। इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर तथा शुक्ल यजुर। कृष्ण यजुर की 4 शाखाएं हैं, काठक, कपिस्थल, मैत्राणी तथा तैत्रीय। शुक्ल यजुर्वेद की शाखा वाजस्नेयी और माध्यान्दिनी कानव, ये उसकी यजुर्वेद की शाखाएं हैं। अब हम देखेंगे अथर्ववेद की। इसकी रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व में हुई। इसके उच्चारणकर्ता को अथर्वक कहते हैं। इसमें 20 मंडल, 731 गद एवं पदसूक्त तथा लगभग 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद गद और पद दोनों में वर्णित है तथा इसमें चिकित्सा, धनुर्विद्या, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ताबीज इत्यादि का वर्णन है। इसकी शाखाओं का नाम है पिप्लाद और शोनक। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेदों के बाद स्थान आता है ब्राह्मण ग्रंथों का। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में देख लें। इन्हें वेदों का टीका भी कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ 6 प्रकार के होते हैं, ऐतरेय, कौशितकी, शतपथ, पंचविश, गौपद और टांडे। अब ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशितकी ब्राह्मण जो हैं वो मूल रूप से ऋग्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। पंचविश ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है और गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। आगे चलते हैं। अरण्य। अरण्य यानी वनों में लिखे गए साहित्य को हम अरण्यक कहते हैं, ठीक है। दार्शनिक विचारधारा का सूत्रपात अरण्यकों से हुआ। ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग को अरण्यक कहा जाता है। इसकी रचना वनों अर्थात अरण्यों में होने के कारण इन्हें अरण्यक कहा जाता है। ये 3 प्रकार के हैं, ऐतरेय, तैत्रीय और मैत्राणी। अब आते हैं उपनिषदों की ओर। उपनिषद की रचना 800 से 500 ईसा पूर्व के मध्य हुआ।
इनकी संख्या 108 है। उपनिषदों में निष्काम कर्म की अवधारणा का विकास श्रीमद् भागवत गीता में होता है। इसके पश्चात आते हैं वेदांग। वेदों के विधिवत अध्ययन हेतु वेदांगों की रचना की गई। मुंडकोपनिषद के अनुसार वेदांग 6 प्रकार के होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष। आगे उपवेद हैं। ये मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। आयुर्वेद के जन्मदाता प्रजापति ब्रह्मा है। धनुर्वेद के जन्मदाता विश्वामित्र हैं। गंधर्ववेद के जन्मदाता नारद हैं और शिल्पवेद के जन्मदाता विश्वकर्मा को माना जाता है। अब हमारा जो है वो है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र देखिए, ये हो गए शास्त्र, ये उसके लिए कौन से तत्व महत्वपूर्ण होते हैं और इसके प्रतिपादक। सबसे पहला जो दर्शन है वो न्याय दर्शन। इसका तत्व है तर्क और इसके प्रतिपादक है गौतम। उसी तरह से वैशेषिक जो दर्शन है उसका तत्व है पदार्थ और इसके प्रतिपादक का नाम है कणद। तीसरा जो दर्शन है वह है सांख्य। इसका जो तत्व है वो है नास्तिकता। इसके प्रतिपादक है कपिल। चौथा योग, जिसे हम योग प्राणायाम भी कहते हैं, इसका प्रेरक इसका तत्व हो गया। इसके प्रतिपादक पतंजलि को माना जाता है। पूर्व मीमांसा का तत्व ब्रह्म और व्यवहारिक ज्ञान है। इसके प्रतिपादक जैमिनी है। उत्तर मीमांसा का ब्रह्म और व्यवहारिक ज्ञान, इसके बादरायण है। और भौतिकवादी जो दर्शन है उसके तत्व हो गए प्रत्यक्ष और इसका जो प्रतिपादक है उनका नाम है चरवाक। चलिए आगे अब हम आते हैं महाकाव्यों की ओर। तो महाकाव्य 2 हैं, रामायण और महाभारत। ठीक है, तो रामायण और महाभारत में सबसे पहले हम रामायण की बात करें। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और इसका संपादन 5 चरणों में हुआ। इसके संपादन में 5वीं से 12वीं शताब्दी का समय लगा। प्रारंभ में रामायण में 6000 पद थे, ये याद रखेंगे आप, तथा अंतिम संकलन तक 24,000 हो गए। ठीक है, इसी तरह से महाभारत के बारे में, यह रचना महर्षि वेदव्यास ने की। इसकी रचना, इसका निर्माण 950 ईसा पूर्व से गुप्त काल तक संपन्न हुआ। इसकी प्रारंभिक रचना जय थी, जिसमें 8800 पद थे। इसका दूसरा संस्करण भरत था, जिसमें 24,000 पद थे। और इसका अंतिम संस्करण शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाता है, जिसमें 1,00,000 पद थे। आगे चलते हैं पुराण की ओर। पुराणों की संख्या 18 है। इसकी रचना गुप्त काल में हुई। पुराणों को प्राचीन भारत का विश्वकोश भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ शब्दावली आपको नोट कराएंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो इससे संबंधित काफी सवाल आते हैं। कुछ शब्द हैं और उनके वैदिक कालीन अर्थ भी हैं। जैसे राजा को शासक कहा जाता था। युवराज जो होता था वो राजा का पुत्र होता था। सेनानी सेनापति को कहा जाता था। पुरोहित का अर्थ मंत्री होता था। महिषी का मतलब पटरानी होती थी। सूत का मतलब सारथी। भागदूत का मतलब कर संग्राहक। संग्रहिता का अर्थ कोषाध्यक्ष। क्षत्रिय का अर्थ प्रतिहारी। पालागल का अर्थ होता था राजा का मित्र या विदूषक। अक्षावाप या पासे के खेल में राजा का सहायक को अक्षावाप कहा जाता था वैदिक काल में। ग्रामीण का मतलब ग्राम प्रमुख। सभासह का मतलब सभा का प्रमुख व्यक्ति। सभा ऋग्वैदिक राष्ट्रीय विधायिका को सभा कहा जाता था और समिति जो होती थी वो जन सामान्य की राष्ट्रीय विधायिका होती थी। विष जनजातियों के लिए प्रयुक्त शब्द होता था। व्रत जनजातीय समूह या सेना के लिए प्रयुक्त। उपस्थित का मतलब होता था राज परिवार के लोग। चलिए आगे चलते हैं। आगे और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप समझ लें, उसको नोट कर लें। व्रात्य जो शब्द का प्रयोग है वो मगध के लिए किया जाता था। कुलाल का अर्थ होता था धर्मशास्त्रों में कुम्हारों के लिए प्रयुक्त शब्द को कुलाल कहा जाता था।
कुलाल चक्र का तात्पर्य कुम्हार की चाक होता था। सार्वभौम प्रणाली यानी अश्वमेघ यज्ञ की प्रणाली सार्वभौम प्रणाली कहलाती थी। विराट पुरुष मेध यज्ञ किया, इसको विराट पुरुष कहा जाता था। बसादी यानी जैन धर्म। परिब्राहक का मतलब सन्यासी। परिब्राजिक का मतलब श्रमण वर्ग की स्त्रियां। अंतर्वैदी का मतलब होता है जो गंगा दुआब के लिए प्रयुक्त होता था, अंतर्वैदी शब्द। परिपत्र का मतलब पश्चिमी विंध्या। सहाद्री का अर्थ होता है पश्चिमी घाट। महेंद्र का अर्थ होता है पूर्वी घाट के लिए महेंद्र शब्द का प्रयोग होता था। यदु और तुर्वश जो थी वो दासों की तरह उपेक्षित आर्यों को कहा जाता था। पुरु का अर्थ होता था मृदवया कहकर संबोधित किया जाता था। त्रिष्टु का अर्थ होता था भरत के शासनरत वर्ष का नाम है त्रिष्टु। किक्कट का अर्थ होता है दक्षिण बिहार के अनार्य लोग। सुषोम सोहन नदी के लिए प्रयुक्त होता था। मरंध्वत का अर्थ है मरुद्वृत्त के लिए प्रयुक्त शब्द। द्विषदवाती जिसे राक्षी या चित्तांग के लिए प्रयुक्त अर्थात घग्गर नदी को कहा जाता था। प्रप यानी कुओं के लिए प्रयुक्त शब्द। स्पस का मतलब गुप्तचर होता था, ठीक है। स्पस गुप्तचर के लिए कहा जाता था। जन का मतलब ईरानी शब्द जंतु का समानार्थी और स्पश माने गुप्तचर। पत्ती माने पैदल सैनिक। अयोमुखम का तात्पर्य तांबे या लोहे की नोक वाला तीर। पुरचरष्णु का अर्थ होता था चलायमान किला। राजपति ग्रामीणी के रूप में पहचानित। गृहपति यानी दंपत्ति के समानार्थी। निवि यानी अंतः वस्त्रों के लिए प्रयुक्त किया जाता था, नेवी शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऐसी का मतलब होता था लोहे के लिए उल्लेखित। कृष्टि या चराशामी कृषि करने वाला। उर्वर या क्षेत्र कृषिकृत भूमि के लिए प्रयुक्त। शतक का अर्थ होता था उत्तर मौर्य काल में मथुरा में निर्मित वस्त्र को शतक कहा जाता था। थोड़ा और है, स्त्रातगो जो शब्द है वो सैन्य प्रशासक के लिए प्रयुक्त किया जाता था। उसके बाद मेरिट जिला मैजिस्ट्रेट के लिए। कर्मकार का अर्थ घरेलू नौकर को कर्मकार शब्द से संबोधित किया जाता था। परुषे जो है वो भाड़े के श्रमिक के लिए प्रयुक्त किया जाता था। भोग राजस्व लगान के लिए। कोटीश्वर करोड़पति के लिए। ओरार गुप्तचर के लिए। अवाई ग्राम की सभा या मुख्य शहर का न्यायालय। अरिवार का अर्थ होता था बुद्धिमान व्यक्ति, भूत भविष्य तथा वर्तमान का ज्ञाता, उसे अरिवार शब्द से संबोधित किया जाता। अंधनार का अर्थ होता था राजभवन में पुरोहित के रूप में नियुक्त। उमनार का अर्थ था नमक बनाकर बेचने वाले को उमनार कहा जाता था। कनककार शिक्षक जो छात्रों को साहित्य और व्याकरण की शिक्षा देते थे। उत्स का अर्थ इस्पात। अवध का अर्थ कूप। लांगल का अर्थ हल। पर्जन्य का अर्थ बादल, ठीक है। अब प्राचीन कालीन नदियों और उनके आधुनिक नामों को जानेंगे। ये प्राचीन कालीन नदियां हैं और इनके आधुनिक नाम जो है यहाँ आगे हमने शो किए हैं। सबसे पहले इंदुस, ये सिंधु नदी के लिए प्रयुक्त होता था। गोमल गोमती नदी के लिए। सरस्वती सरस्वती नदी के लिए। झेलम वितस्ता नदी के लिए। विपाशा व्यास नदी के लिए। शतुद्री सतलज नदी का प्राचीन नाम था। स्वस्तु जो है उसका नाम वर्तमान नाम स्वात है। द्विजदाती घग्गर नदी के लिए। कुर्मु कुरम नदी के लिए। अस्किनी चिनाव नदी के लिए। पुरुषनी जो है वो आपका रावी नदी के लिए। और कुंभा काबुल नदी के लिए प्रयुक्त किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालीन लोहे के कुछ औजार और उसके आधुनिक नाम, जैसे ये है कुट्टाल जिसे कुदाल का रूप में कहा जाता था। अयोकुटा किसी हथौड़ी को अयोकुटा के नाम से जानते थे। अयानगल लोहे का फाल होता था। अयोविकार कृषि अर्थात कुशी अर्थात लोहे का फाल, फाल का मतलब लोहे का फाल, ठीक है। अब हम देखते हैं इंद्र के विभिन्न नाम, उनको समझेंगे। इंद्र को माधवा कहा जाता था, क्यों? क्योंकि दानशीलता के कारण उनको माधवा भी कहा जाता था। रथेष्ट कहा जाता था। कुशल रणयोद्धा होने के कारण इंद्र को रथेष्ट भी कहा जाता था। पुरंदर अर्थात शत्रुओं के किले को नष्ट करने के कारण इंद्र का नाम पुरंदर भी पड़ा था। और वृज यानी वृज राक्षस का संहार करने के कारण
इंद्र का दूसरा नाम जो था वो वृज भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन कालीन विवाह, 4 प्रशंसनीय विवाह हैं और 4 निंदनीय विवाह हैं। तो 4 प्रशंसनीय विवाह में पहला है ब्रह्म विवाह। इस विवाह में क्या होता था, माता पिता द्वारा वर कन्या का विवाह किया जाता था। दूसरा है देव विवाह, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह होता था। तीसरा है आर्ष विवाह, जिसमें कन्या के पिता द्वारा गाय या बैल वर के पिता से लेकर कन्या का विवाह करना। तीसरा है प्रजापत्य विवाह, वर व कन्या की आपसी प्रतिबद्धता के उपरांत विवाह, इसे हम प्रशंसनीय विवाह की श्रेणी में डालते हैं। और 4 जो है वह है निंदनीय विवाह, जिसे हम, पहला है असुर विवाह। इसका अर्थ होता है धन के बदले कन्या से विवाह करना, इसे असुर विवाह, जो आज भी दहेज के रूप में हम लोग देखते हैं, वो असुर विवाह का अर्थ होता है। गांधर्व विवाह अर्थात प्रेम विवाह, राक्षस विवाह अर्थात कन्या का अपहरण करके विवाह करना, और पेशाच विवाह अर्थात सोती या बेहोश कन्या के साथ बलपूर्वक शारीरिक संबंध स्थापित करना। इसके अलावा भी कुछ विवाह के प्रकार हैं जिसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह क्या है, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ग की कन्या जब विवाह करते हैं तो इसे हम अनुलोम विवाह कहते हैं। और प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ग की कन्या तथा निम्न वर्ग का पुरुष से विवाह करे तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों में वर्णित क्षेत्र एवं उसके शासक, तो ये प्रदेश हो गए और ये उनके शासक हो गए। जैसे केकेयी, इसका उल्लेख मिलता है, जो इसके शासक अश्वपति कहलाते हैं। दूसरा है काशी, जिसके शासक थे अजातशत्रु। तीसरा है विदेह, जिसके शासक जनक थे। चौथा है कुरु, जिसके उदालक आरुणी इनके शासक थे। और 5वां है पांचाल, जिसके शासक प्रवहन जाबाली कहलाते हैं। अब हम मनुस्मृति द्वारा परिभाषित प्रदेशों को देखेंगे। आर्यावर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। हिमालय से विंध्य तक के क्षेत्र के लिए आर्यावर्त शब्द का प्रयोग किया गया। ब्रह्मावर्त का अर्थ सरस्वती से द्विषदाति के मध्य का क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया। ब्रह्मर्षि देश गंगा, यमुना, दोआब व थानेश्वर के निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। और सप्त सैंधव सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज नदियों के क्षेत्र को, यानी 7 नदियों के क्षेत्र को सैंधव, सप्त सैंधव कहा गया। आगे चलते हैं। पंच महायक्ष यानी गृहस्थ आर्यों के कार्य, ब्रह्म यज्ञ, प्राचीन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए यज्ञ करना। पितृ यज्ञ, पितरों का तर्पण यानी श्राद्ध कम करना। पुरुष यज्ञ यानी अतिथि सत्कार करना। भूत यज्ञ अर्थात समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता, चींटी, पक्षियों, श्वानों को भोजन देना। और एक है देव यज्ञ अर्थात देवताओं के प्रति कृतज्ञता। और अब हम कुछ राजाओं के लिए जो महत्वपूर्ण हिंदू यज्ञ होते थे उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले राजसूय यज्ञ के बारे में जान लें। राज्याभिषेक के समय यह यज्ञिक अनुष्ठान किया जाता था, जिसमें प्रजा में विश्वास होता था कि उसके राजा में दिव्य शक्ति है। इसके लिए जो यज्ञ किया जाता था उसे राजसूय यज्ञ कहते थे। अश्वमेध यज्ञ, राज्य विस्तार हेतु घोड़े को छोड़कर दिग्विजय होने का प्रतीक, ये अश्वमेध यज्ञ होता था। वाजपेयी यज्ञ, रथों की दौड़ का आयोजन राजा की श्रेष्ठता का प्रतीक होता था। अग्निष्टोम यज्ञ, पति पत्नी द्वारा सात्विक जीवन यापन के पश्चात जो यज्ञ होता था उसे अग्निष्टोम यज्ञ कहते हैं। पुरुष मेध यज्ञ, अश्व के स्थान पर मनुष्य की बलि सामान्यतः प्रतीक के रूप में दी जाती थी और इसे पुरुष मेघ यज्ञ कहता था। और एक है व्रात्य स्तोम यज्ञ, इसके माध्यम से अनार्यों को आर्य समाज में प्रवेश होता था। तो इतने प्रकार के यज्ञ के वर्णन की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पुरुषार्थ को समझते हैं। वेद में पुरुषार्थ का भी जिक्र किया गया है। मनुष्य के भौतिक सुख एवं आध्यात्मिक सुखों के सामंजस्य हेतु कुछ पुरुषार्थ निर्धारित किए गए हैं। धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष। धर्म में न्याय, सद्गुण, नैतिकता और कर्तव्य का पालन का पाठ पढ़ाया जाता है। अर्थ का मतलब, अर्थ यानी धन, धन की प्राप्ति यानी अर्थ की प्राप्ति और मर्यादा से उसका उपभोग सिखाया जाता है। काम का अर्थ है धर्माचरण व सृष्टि के विकास हेतु संतान की उत्पत्ति।
और मोक्ष का मतलब है जीवन चक्र से मुक्ति, इसे मोक्ष कहा गया है। यही 4 पुरुषार्थ हैं। अब आते हैं ऋग्वेद में महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख और कितने बार उनका प्रयोग किया गया। जैसे ओम शब्द, इसका 1028 बार इनका प्रयोग किया गया है वेदों में, ऋग्वेद में। जन का 275 बार प्रयोग हुआ है, गौ का 176 बार प्रयोग हुआ है, विष का 171 बार, ब्राह्मण का 14 बार, क्षत्रिय का 9 बार, यमुना का 3 बार, वैश्य का 1 बार, शूद्र का 1 बार, कल्प का 1 बार, गंगा का 1 बार और समुद्र का 1 बार जिक्र देखने को मिलता है। अब हम आते हैं ऋणों पर। तो इनकी संख्या 3 बताई गई है, पितृ, ऋषि और देव ऋण। प्रत्येक व्यक्ति को इन तीनों ऋणों से छुटकारा पाना होता है। इन ऋणों से छुटकारा पाते ही मनुष्य का जीवन सफल माना जाता है। अब पितृ ऋण क्या है? संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता है, ठीक है। ऋषि ऋण क्या है? अपने पुत्र को शिक्षित कर इस ऋण से मुक्त हो सकता है। और देव ऋण क्या है? धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति देव ऋण से मुक्त होता है, ठीक है। अब हम वेद और उनकी शाखाओं के बारे में जानेंगे। जैसे वेद है आपके ऋग्वेद, तो ऋग्वेद की शाखाएं हैं शाकल, वाशकल, कौशिकी, अश्वालायन, शंखायन और मांडुक्य, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, उसी को यहाँ बृहद तौर पर समझाया है। सामवेद का शाखा है कौमुद, जैमिनी, रामायणी, छांदोग्य। यजुर्वेद की शाखा है काठक, कपिस्टल, मैत्राणी, तैत्राणी, कण्व, वाजस्नेयी, वंध्याग्नि। अथर्ववेद की शाखा है पिप्लाद, शौनक, मुंडोको। इसे मैंने फॉर्मूला में तोड़ा है। ऋग्वेद के लिए शावक, अश्व, शम। देखिए ऋग्वेद शावक मतलब श व क, अश्व यानी अश्व, शम का मतलब शंखायण, मांडुक, यानी शाकल, वास्कल, शावक, अश्व, शम को अगर याद कर ले तो आपको ये याद हो जाएगा। उसी तरह सामवेद में कजराज याद कर लें, कौमुद, जैमिनी और रा, अच्छा, ठीक है, ये चारों आपको याद हो जाएंगे। यजुर्वेद में केथरी, मत, कवम, इसका अर्थ हो गया काथक, कपिस्टल और एक और है कण्व, ये केथरी में आ जाएगा। मत अर्थात मैत्राणी और तैत्राणी, और कवम का मतलब हो जाएगा वाजस्नेयी, वंध्याग्नि। अथर्ववेद में SPM यानी शौनक, पिप्लाद और मुंडकोपनिषद। ये फॉर्मूला से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम आते हैं वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का संबंध ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण से है। सामवेद का पंचविश, टांडे और षड्विश, अद्भुत और जैमिनी ब्राह्मण से। यजुर्वेद का तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण से संबंध है। आयुर्वेद का गोपथ ब्राह्मण से संबंध है। इसे फॉर्मूलेवाज हमने ऋग्वेद को एक फॉर्मूला बनाया है, ऐत्रेय और कौशिकी। सामवेद का अपतजस यानी सामवाद का अपतजस, अ प त, अद्भुत, पंचविश, टांडे, षड्विश, जैमिनी। और यजुर्वेद का तैश, तैतरी और शतपथ। और अथर्ववेद का गोपथ अर्थात गोपथ, अर्थवेद गो, ठीक है। आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के नाम है और उनका संबंध बताया गया है कि वो देवता किससे संबंधित है। तो सबसे पहले इंद्र की बात, जिसे युद्ध का और वर्षा का देवता माना जाता है। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थ माना जाता है। वरुण को पृथ्वी और सूर्य का निर्माण करता, समुद्र का देवता, विश्व का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता माना जाता है। घो को आकाश का देवता, जो प्राचीनतम नाम है इनका। सोम वनस्पति के देवता को कहा जाता है। उषा प्रगति और उत्थान के देवता को कहा जाता है। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता है। पूषण पशुओं के देवता को कहा जाता है। विष्णु विश्व का संरक्षक एवं पालनकर्ता होता है। और मरुत जो होता है आंधी तूफान के देवता को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। और ये जो है हमारा अंतिम है, जो महत्वपूर्ण तथ्य या सेंटेंस के रूप में हमने प्रस्तुत किया है। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी तथा आर्यों द्वारा निर्मित की गई थी। इनकी भाषा संस्कृत थी तथा समाज पितृसत्तात्मक था। इनकी प्रशासनिक इकाई कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र आरोही क्रम में थी।
कुलु का प्रधान कुलुप, ग्राम का प्रधान ग्रामिणी, विश का प्रधान विशपति तथा जन का प्रधान राजन कहलाता था। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा का प्रधान जो होता था वो सभापति तथा समिति का प्रधान ईशान कहलाता था। ये आपको याद रखना होगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है, जो पुरुषनी, जिसे रावी नदी कहते हैं, के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। इसमें सुदास विजयी हुआ था। दशराग युद्ध में भारत कबीले के राजा सुदास थे ने 10 जनों का नेतृत्व विश्वामित्र कर रहे थे। इस युद्ध में लगभग 30 राजाओं ने भाग लिया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण समाज की व्याख्या की गई है। इस काल में गाय को अघन्या अर्थात नहीं मारने योग्य माना गया है। ऋग्वैदिक काल में गाय दुहने के कारण पुत्री को दुहिता कहा गया है। इस काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं अमाजू कहलाती थीं। ऋग्वैदिक काल का सर्वप्रिय देवता इंद्र थे, जो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। सत्यमेव जयते मुंडोकोपनिषद से लिया गया था। हड़प्पा और वैदिक सभ्यता की तुलना, ठीक है, इसमें हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषता देखेंगे और वैदिक सभ्यता की विशेषता देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता जहां नगरीय सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई ईंटों की भवन मिलते हैं, जबकि वैदिक सभ्यता में घास फूस बांस बल्ली के भवन मिलते हैं। घोड़ों का प्रयोग से अपरिचित थे हड़प्पा सभ्यतावासी, लेकिन वैदिक सभ्यता में घोड़ा एक विशिष्ट पशु था। इसमें देवियों की प्रधानता थी हड़प्पा सभ्यता में, जबकि वैदिक सभ्यता में देवताओं की प्रधानता थी। हड़प्पा सभ्यता में गणतंत्रात्मक स्वरूप है, जबकि वैदिक सभ्यता में राजतंत्रात्मक स्वरूप देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में युद्ध के न्यूनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि वैदिक सभ्यता में युद्ध के प्रचुरतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ युद्ध की प्रबलता देखी गई है। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक माना जाता है, जबकि वैदिक सभ्यता का समाज पितृसत्तात्मक माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में एकल परिवार के पोषक थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग संयुक्त परिवार प्रथा के पोषक माने जाते हैं। उद्योग व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था थी हड़प्पावासियों की, जबकि वैदिक सभ्यता में कृषि पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता का पवित्र पशु बैल था, तो ग्रामीण वैदिक सभ्यता का पवित्र पशु गाय था। वर्ण व्यवस्था का अभाव देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता में, जबकि वैदिक सभ्यता में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता में मछली और मांस प्रिय आहार थे, जबकि वैदिक सभ्यता में पशु का मांस प्रिय आहार था। मातृदेवी व शिव की पूजा की जाती थी हड़प्पा काल में। वैदिक काल में इंद्र व वरुण की स्तुति गान किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों पर हाथी एवं व्याघ्र का अंकन मिलता है, जबकि वैदिक सभ्यता में वेदों में हाथी एवं व्याघ्र का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये मूल रूप से इनकी प्रमुख तुलनात्मक विशेषताएं हमने देखी। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।